इस खूबसूरत महल में रानी और रानी की बेटी रहती हैं। अम्मी, मैं पुराने खिलौनों से खेलती भी उकता गई हूँ। खेलने के लिए मुझे कुछ नया चाहिए। ओ मेरी प्यारी बेटी, जो मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में दिया था। लो ये गेंद लो जो सूरज के नीचे चमकेगा। फिर रानी की बेटी चमकीली बॉल से जंगल में खेलने के लिए गई। मैंने तुम्हें झाड़ियों से देखा है, तुम्हें खूबसूरत देख के हैरान हो गया। गंदी बत्तख, दूर चले जाओ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बदसूरत बत्तख के साथ सोच भी नहीं सकी। फिर रानी की बेटी दूसरे जंगल में बत्तख से छुप के गई। फिर रानी बैठ गई, अपनी बॉल से खेलने लगी। रानी ने अपनी बॉल उछाली तो सूरज की रोशनी उस बॉल पर पड़ी। फिर रानी की आंखें बंद हो गई। फिर वो बॉल कुएं में चली गई। ओ नहीं, मेरी चमकीली गेंद। ओह मेरे खुदा, ये तो इतना गहरा कुआं है। मैं इस कुएं में अपनी गेंद नहीं देख सकती। आपको क्या दुख पहुंचा रानी की बेटी? आपके आंसू तो पत्थर जैसा दिल पिघला दे। ओह ये तुम हो बदसूरत बत्तख? ओह मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मेरी चमकीली गेंद कुएं में गिर गई है। बुरा मत मानना, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हें पसंद हो प्यारी बत्तख। मेरे कपड़े, मेरे मोती, मेरी दौलत, जो तुम्हें चाहिए। मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। आपको दोस्ती करनी होगी मुझसे। बत्तख फिर कुएं में गोता लगाती है। बत्तख उसकी चमकीली बॉल निकाल देती है। रानी की बेटी खुश हो जाती है बॉल देख के। रानी की बेटी शुक्रिया बोल के फिर चली जाती है वहाँ से। बेटी ये बत्तख तुम्हारे पीछे क्यों आ रही है? मैं पार्क में खेलने गई थी चमकीली बॉल से। जब मैंने बॉल को उछाला, बॉल चमकी और रोशनी मेरी आंखों में लगी। फिर बदसूरत बत्तख आ गई। मैं रोने लगी। फिर बत्तख ने बोला, रानी की बेटी क्या हुआ? फिर मैंने उसको पूरी बात बताई। रानी की बेटी, मैं आपकी बॉल निकाल दूंगा, मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, मुझसे वादा करना होगा। फिर मैंने वादा कर लिया। बेटी रानी अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं आपसे दोस्ती करूंगी। बदसूरत बत्तख, मेरे कमरे से चले जाओ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती और तुम मेरा पीछा नहीं करो। बत्तख मायूस होकर जाने लगी। फिर अचानक बत्तख बेहोश हो गई। रानी की बेटी बत्तख को देख के बहुत परेशान हो गई। फिर जल्दी से रानी की बेटी बत्तख के पास आई। बदसूरत बत्तख, तुम्हें क्या हुआ? उठो। बदसूरत बत्तख, अब उठ भी जाओ, मैंने गुस्से में बोला था। बदसूरत बत्तख, अब उठ भी जाओ, मैं तुमसे दोस्ती करती हूँ। बत्तख को होश नहीं आया तो रानी परेशान हो गई। फिर अचानक बत्तख को होश आ गया। फिर अचानक बत्तख से लड़का बन गया। तुम कौन हो? लड़के ने अपने बारे में बताया। बेअक्ल इंसान जानदार चीजों को मारते नहीं हैं। अब तुम चले जाओ यहाँ से, इसकी जान छोड़ दो। छोटी सी बच्ची, यहाँ से चले जाओ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब मैं तुम्हें बत्तख बना दूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं करूँगा कभी भी।